शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। ऐसा ही एक इंसान बाकी रह गया है हरियाणा के झज्जर शहर में, जहां जंग आज़ादी के सिपाही श्रीचंद काकरण ने आखिरी सांस 6 सितंबर 2010 की सुबह 5:30 बजे ली। स्वतंत्रता सेनानी श्रीचंद काकरण ने इस दुनिया को हमेशा के लिए कहा अलविदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के इस अमर सपूत की अंतिम विदाई के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, पर सीने गर्व से फूले हुए। आखिर वो ऐसी शख्सियत को विदा करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से इतिहास रचा। आजादी के इस अमर सिपाही को प्रशासनिक अमले ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ दी आखिरी सलामी।
संदेश संतत सेनानी, राम श्रीचंद संतत सेनानी, संतत सेनानी। 17 सितंबर 1914 को बोलाराम जी के घर एक नन्ही सी जान ने आंखें खोली। तब किसी को नहीं पता था कि ये नन्ही जान आगे चलकर ब्रिटिश हुकूमत को हिला देगी, और परिवार ने इस नन्हे फरिश्ते को नाम दिया श्रीचंद काकरण। वक्त के साथ साथ श्रीचंद काकरण बड़े होते गए और इसी के साथ बढ़ता गया उनके दिल में आजादी का जज्बा। ये वो दौर था जब देश भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगी थी और जंग आजादी के सिपाही गुलामी की बेड़ियों को नस्तनाबूद कर देना चाहते थे। देश को आजादी दिलाने का सपना लेकर श्रीचंद काकरण 1 सितंबर 1940 को जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए। 2 साल बाद 15 फरवरी को वो आजाद हिंद फौज के सिपाही बन गए और अपनी जवानी को देश के नाम कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए वो गिरफ्तार हुए और 1942 से 45 तक कई ब्रिटिश जेलों में रहे। 15 अगस्त 1947 का दिन श्रीचंद काकरण के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। इस दिन भारत मां गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुई और श्रीचंद काकरण का सपना साकार हुआ। वे खुशनसीब थे कि उन्होंने इस ऐतिहासिक मंजर के खूबसूरत सपने को साकार होते हुए अपनी आंखों से देखा था। श्रीचंद की कुर्बानियों ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें 25 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया। उस वक्त श्री वल्लभ भाई पटेल एवं डॉक्टर राधाकृष्ण भी मौजूद थे। 1972 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें सम्मानित किया। इसके बाद श्रीचंद काकरण को कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया। जनवरी 2008 को देश की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। श्रीचंद काकरण जंग आजादी के उन सिपाहियों में शामिल हैं जो वक्त को अपने कदमों में झुका सकते हैं। वो खुद इतिहास नहीं बनते, वो इतिहास बनाते हैं। आजादी के इस सिपाही की कुर्बानियों को याद रखना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। जय हिंद। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए